गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आपके साथ हम फिर से एक नई क्लास लेके आ रहे हैं। धमाकेदार क्लास है दोस्तों। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैंने जैसा आपको बताया था कल कि हमारी जो नई क्लास होगी उसमें हम रासायनिक अपक्रियाओं के डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम वही अपक्रियाओं के डिटेल में बात करने वाले हैं। जो हमारी रासायनिक अपक्रियाएं मैंने आपको 6 प्रकार की बताई थी, उसी अपक्रियाओं के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको हमारा चैनल अच्छा लगेगा तभी आप सब्सक्राइब करिएगा, बट आप वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देरी ना करते हुए अपने नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और जो हमारी रासायनिक अपक्रियाएं हैं उनको हम डिटेल से समझते हैं। ठीक है, आइए अब हम बात करेंगे अपनी संयोजन अपक्रिया की। दोस्तों, यहाँ पे संयोजन अपक्रिया हमारी जो पहली हेडिंग है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये होती क्या है इसका हम फिर आपको एग्जांपल बताएंगे, एग्जांपल के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये संयोजन अपक्रिया होती क्या है दोस्तों? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से एकल उत्पाद का निर्माण होता है। इस प्रकार की रासायनिक अपक्रियाओं को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संयोजन अपक्रिया कहते हैं ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं। चलिए दोस्तों, अब आप पेन कॉपी उठा लीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें एक या एक से अधिक दिख रहा है दोस्तों आपको? ओके, ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें एक या एक से अधिक पदार्थों के संयोजन से जो हमारा उत्पाद बनेगा दोस्तों वो एकल उत्पाद होगा। ठीक है, संयोजन से एकल उत्पाद का निर्माण, क्या दोस्तों? निर्माण हो। ठीक है, निर्माण हो। ऐसी अपक्रियाएं किस प्रकार की अपक्रियाएं कहलाती हैं दोस्तों? संयोजन अपक्रियाएं। ठीक है, निर्माण हो संयोजन अपक्रियाएं या संयोजन अपक्रिया कहलाती ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें एक या एक से अधिक पदार्थों के संयोजन से एकल उत्पाद का निर्माण होता है, संयोजन अपक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि हमारा कैसे इसमें दो हमारे एक या एक से अधिक जो पदार्थ हैं वो संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण कैसे करते हैं। आइए अब हम समझते हैं दोस्तों एग्जांपल। ये इसका एग्जांपल है NH3 प्लस HCl। क्या है दोस्तों? NH3 प्लस HCl के साथ अगर हम संयोग करते हैं तो हमारा क्या बनेगा? NH4 प्लस Cl बनेगा। प्लस क्या बनेगा दोस्तों? Cl बनेगा। ठीक है, ये इसको हम ऐड ही कर देते हैं, इसी के साथ क्या हो जाएगा? ये Cl हो गया। तो एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है। एकल उत्पाद क्या बन रहा है दोस्तों? अमोनियम क्लोराइड। क्या बन रहा है? अमोनियम क्लोराइड। ये दोस्तों, ये आपकी संयोजन अपक्रिया हो गई। यहाँ पे हमने क्या किया था? यहाँ पे हमने अमोनिया लिया और HCl लिया,
फिर इसको हम जब संयोग करा दिए तो ये अमोनियम क्लोराइड के फॉर्म में चेंज हो गया। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब हम नेक्स्ट हमारी जो अभिक्रिया है उसके बारे में समझते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया क्या है दोस्तों? वियोजन अभिक्रिया। क्या है? वियोजन अभिक्रिया। क्या है दोस्तों? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों। अब वियोजन अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों? आपको दिख रहा है? चलिए वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं दोस्तों? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें जिससे यौगिक क्या हो, बाह्य कारकों के प्रभाव से अपने क्या हो जाए, अपने बाह्य कारकों के प्रभाव से अपने अवयवों को क्या कर दें, अवयवों के तत्वों में अपघटित हो जाए, वो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? वियोजन अभिक्रियाएं। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें जिससे यौगिक के बाह्य कारकों से, ठीक है, बाह्य कारकों के प्रभाव से अपने अवयवी तत्वों को अपघटित कर दें, क्या हो जाए, अपने अवयवी तत्वों से अपघटित हो जाए, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ये ऊष्मा, प्रकाश और ताप द्वारा संपन्न होती हैं। ठीक है, इनमें यानी बाह्य कारक ऊष्मा, ताप और दाब दोनों क्या होने चाहिए, सब मिक्स होने चाहिए। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 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 यौगिक के बाह्य कारकों के द्वारा, बाह्य कारकों के द्वारा या बाह्य कारकों के प्रभाव से, ठीक है, यौगिक के बाह्य कारकों के बाह्य कारक क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों? ताप, दाब, ऊष्मा, ठीक है, इनके प्रभाव से वो अपने अवयवी तत्वों से क्या हो जाए, अपघटित हो जाए। यह कारकों के द्वारा अपने अवयवी तत्वों से अपघटित क्या हो जाए, अपघटित हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, आइए इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ओके प्यारे बच्चा लोग समझिए। आइए मजेदार टॉपिक चल रहा है यहाँ पे, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा बच्चा लोग। चलिए अब हम इसके बारे में हमने आपको बता दिया कि इसमें आप जो हमारे बाह्य कारक है, बाह्य कारक के द्वारा क्या होगा दोस्तों, जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वियोजन अभिक्रिया, उससे वो जो तत्व हैं वो अपने अवयवी रूप में क्या हो जाए, अपघटित हो जाए। ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए दोस्तों हम वियोजन अभिक्रिया में जो हमारे बाह्य कारक हैं इनके द्वारा जो अपघटन होता है उसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। हेलो दोस्तों, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, ऊष्मीय अपघटन। क्या दोस्तों? ऊष्मीय अपघटन के बारे में हम बात करेंगे। ऊष्मीय अपघटन क्या होता है, इसमें क्या होता है, डिस्कशन आइए करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, ऊष्मीय अपघटन। अभी हमने आपको जो कारक बताए थे वही कारक के बारे में अब हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, ऊष्मीय अपघटन। चलिए ऊष्मीय अपघटन क्या होता है दोस्तों? ऊष्मीय अपघटन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। ऊष्मीय अपघटन वह होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक
सरल पदार्थों में क्या किया जाता है, अपघटित कर दिया जाता है। ठीक है, ऊष्मीय अपघटन क्या होता है, आइए हम समझते हैं। देखिए, ऊष्मीय अपघटन, ठीक है, अपघटन, ऊष्मीय अपघटन ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ऊष्मा के माध्यम से पदार्थों को दो या दो से अधिक, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के द्वारा क्या होगा, दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित करना, क्या करना दोस्तों, अपघटित करना। ठीक है, अपघटित करना ही ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। ठीक है, ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। आइए दोस्तों, अब हम समझेंगे ऊष्मीय अपघटन क्या होता है। यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल समझेंगे। क्या समझेंगे दोस्तों, इसका एग्जाम्पल, समझो बात को। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के द्वारा उसके जो पदार्थ है उसको दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित करना ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। ठीक है, ऊष्मीय अपघटन जो होता है वो हमारा बाह्य कारक होता है, उसके माध्यम से जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसको ऊष्मीय रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। आइए इसका एग्जांपल समझते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट है। जब हम इसको टेम्परेचर देंगे, क्या देंगे, ऊष्मा देंगे, ठीक है, हीट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, दो या दो से अधिक कैल्शियम क्या हो जाएगा, CaO हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, CaO बन जाएगा प्लस CO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारी गैस के फॉर्म में है, तो ये गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, ये कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, ये गैस है हमारा, ये सॉलिड हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगी। तो ये ऊष्मा यहाँ पे क्या कर रहा है, ये ऊष्मा कार्य कर रहा है, क्योंकि इसको तोड़ करके दो भागों में डिवाइड कर रहा है। इतना समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम बात करते हैं प्रकाश अपघटन। क्या दोस्तों, प्रकाश अपघटन। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्या हो, अपक्रिया संपन्न हो, ऐसी अपक्रिया को प्रकाश अपघटन कहते हैं। ठीक है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या हो, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक, ठीक है, उपस्थिति में दो या दो से अधिक
क्या कर, दो या दो से अधिक भागों में, ठीक है, विभाजित कर दें। क्या कर दें? विभाजित कर दें या फिर अपघटित कर दें, विभाजित कर दें, ठीक है। इस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश अपघटन। क्या कहते हैं? प्रकाश अपघटन। सिंपल भाषा में मैं अपने दोस्तों अपनी भाषा में आपको समझा रहा हूँ। मतलब वह रासायनिक अपक्रिया जो हमारे प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है और जहाँ पे ये क्रिया हो रही है वहां पे क्या करेगी? उस रासायनिक अपक्रिया को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित कर देगी, ठीक है। इस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश अपघटन। अपघटन मीन्स होता है तोड़ना। क्या करना? तोड़ना, ठीक है। आइए हम इसके एग्जाम्पल के बारे में समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? चलिए, इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? इसका एग्जाम्पल है 2AgCl। जब हम इसमें सनलाइट क्या करते हैं? जब हम इसमें सनलाइट, सूर्य का प्रकाश देते हैं तो ये क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा, ठीक है। ये देखो दोस्तों, 2AgCl, 2Ag और Cl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Cl2 हो जाएगा। ये गैस है, ठीक है, ये गैस के फॉर्म में है, निकल जाएगी। और ये हमारा सिल्वर क्या हो जाएगा? सॉलिड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या दिख रहा है कि सनलाइट के प्रभाव से ये AgCl, सिल्वर क्लोराइड, क्या है दोस्तों? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो जा रहा है? विभाजित हो जा रहा है, ठीक है। ये क्लोरीन हो जाएगा, ये क्लोरीन है, ये सिल्वर है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने छोटे मोटे, समझो इधर। जो हमारा सनलाइट है ये AgCl को क्या कर दे रहा है? अपघटित कर दे रहा है, यानी दो भागों में तोड़ दे रहा है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? देखो, सिल्वर क्लोराइड है, मैंने ये बताया इसका नाम, ये क्या कर दिया? सिल्वर और क्लोरीन में इसको अपघटित कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे प्यारे नन्हे बच्चों, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं विद्युत अपघटन, ठीक है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, विद्युत अपघटन के बारे में बात करेंगे। विद्युत अपघटन क्या होता है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल समझेंगे हम। फिर इसके बाद जो हमारी नई अपक्रिया आएगी उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पे मैंने बता दिया आपको पहले ही कि विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, ठीक है। फिर विस्थापन अपक्रिया के बारे में बात करेंगे, इसका एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। एकदम शार्ट ट्रिक से समझेंगे, बेहतरीन समझेंगे, अच्छा समझेंगे, ठीक है। तो सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठे हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बैठे होंगे और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, ठीक है। चलिए, अब हम समझते हैं विद्युत अपघटन होता क्या है। विद्युत अपघटन वह रासायनिक अपक्रिया होती है, वह रासायनिक अपक्रिया होती है जिसमें यौगिक के जलीय विलयन, ठीक है, जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर, क्या करने पर? विद्युत प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में क्या हो जाती है? अपघटित होना। सरल पदार्थों में अपघटित होना किसके माध्यम से अपघटित हो रही है दोस्तों? विद्युत के माध्यम से। चलो, अब मैं आपको एक सरल भाषा बताता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं अगर जल लेता हूँ, जल, ठीक है, उसमें मैं अगर विद्युत धारा प्रवाहित करता हूँ तो क्या होता है? जल हमारा अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाता है, यानी अलग अलग टुकड़ों में क्या, उसको एक को कहते हैं कैथोड, एक को कहते हैं एनोड। दो टुकड़ों में बढ़ता है जल जब हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है। तो समझाने का मेरा तात्पर्य यह है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में यदि हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो वह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है, अपघटित हो जाता है, ठीक है। यही अपघटन को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं,
ठीक है, आइए अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिया 2H2O, ये लिया, ठीक है, ये क्या है, जल है, ठीक है। फिर मैंने इसमें विद्युत प्रवाहित कर दिया। जब मैं विद्युत प्रवाहित कर दिया तो ये दो भागों में टूट गया, 2H2 और O2 में टूट गया। O2 जो हमारा बना है इसको हम कहते हैं एनोड, क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। और H2 जो होता है इसको हम कहते हैं कैथोड, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर हम जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो वह जलीय विलयन, सिंपल भाषा में समझना, बस एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूं कि वह जलीय विलयन दो भागों में क्या हो जाएगा, दो भागों में अपघटित हो जाएगा, ठीक है। दो भागों में अपघटित हो जाएगा। पहला भाग क्या होगा, कैथोड, ठीक है, और दूसरा भाग क्या हो जाएगा, एनोड। आई बात समझ में कि नहीं आई दोस्तों, एकदम सिंपल सी बात है। जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह दो भागों में विभाजित हो जाता है, पहला कैथोड हो जाएगा, दूसरा एनोड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जो क्या अधिक क्रियाशील तत्व को कम क्रियाशील जो होंगे उनको हटा करके, उनको विस्थापित करके उनके स्थान पर स्वयं जाके क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए, ठीक है। यानी कम क्रियाशील वाले तत्वों को विस्थापित करके उनके स्थान पर जाकर के क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए या फिर विस्थापित हो जाए। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो अधिक क्रियाशील है और कम क्रियाशील वाले तत्वों को अपघटित करके उनके स्थान पर स्वयं जा करके क्या हो जाए, विस्थापित हो जाए, ठीक है, या एडजस्ट हो जाए, ठीक है। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। आया बात समझ में आपको, नहीं आया फिर से चलिए अब हम डिफिनेशन लिखते हैं, उसके समझिएगा, ठीक है। चलिए, वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील क्या करेंगे, कम क्रियाशील वाले तत्व के यौगिक को क्या कर देते हैं, ठीक है, यौगिक के उस तत्व क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं, ठीक है। तत्व के यौगिक को अपघटित करके स्वयं क्या कर लेते हैं दोस्तों, स्वयं उसमें क्या कर लेते हैं, स्वयं उसका स्थान ले लेते हैं, ठीक है, स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई, आई कि नहीं आई। चलिए, इसमें क्या हो रहा है कि उसको कम क्रियाशील वाले तत्व को तत्व के यौगिक को अपघटित करके उसमें स्वयं क्या कर लेता है, उसके स्थान पर जाकर के
स्थान को ग्रहण कर लेता है या एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं। सभी लोग तैयार रहिए, सोइए नहीं। अरे बच्चा जाग जाओ, चलो आओ इधर देखो, ध्यान से देखना इधर। अब हम समझेंगे Fe, ठीक है, प्लस Fe प्लस CuSO4, क्या CuSO4, ये हमारा आयरन है, ये कॉपर सल्फेट है। ठीक है, क्या है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। इतनी बात समझ में आई। जब कॉपर सल्फेट और आयरन है, ठीक है, ये ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कॉपर कम क्रियाशील है, आयरन ज्यादा क्रियाशील है, तो इसको भी क्या कर देगा, यहाँ से रिमूव कर देगा, हटा देगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, FeSO4 आयरन सल्फेट बन जाएगा, और क्या हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, इसको हटा देगा। तो उसके देखो यहाँ पे कॉपर सल्फेट के स्थान पे आयरन आ गया, तो आयरन सल्फेट हो गया। मैंने बताया क्या था कि जो यौगिक होगा उसके स्थान पर वह स्वयं ग्रहण कर लेगा, उसका स्थान ले लेगा। ये देखो यहाँ पे कॉपर था, कॉपर को हटा करके ये क्या कर दिया, आयरन आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। चलो ये क्या हो गया, आयरन सल्फेट हो, ये आयरन सल्फेट बन गया, और ये कॉपर हो गया। ये कॉपर कम क्रियाशील है, इसलिए इसको बाहर कर दिया गया, निकाल दिया गया। इतनी बात समझ में आ गई। आइए तो एक लाइक करो, एक लाइक, सभी लोग एक एक लाइक करो, जल्दी जल्दी, एक लाइक। ओके, चलो इतना समझ में आया, आगे बढ़े। ओके, अब ध्यान देना, अब नेक्स्ट टॉपिक बहुत अच्छा है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं उभय अपघटन क्या होता है। उभय अपघटन क्या होता है, ठीक है, तो आइए हम देखते हैं उभय अपघटन क्या होता है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, अभिकारक यानी क्या, रिएक्टेंट, ठीक है, यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों में क्या हो जाए, मूलकों के परस्पर विनिमय के द्वारा इनके जो अभिकारक हैं उनके मूलक, उनके आयन के द्वारा क्या हो जाए, उनके बीच में विनिमय हो जाए, यानी टूट जाए, उससे जो उत्पाद बनता है, नए उत्पाद का निर्माण होता है, उस अपक्रिया को उभय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। इतनी बात नहीं समझ में आई। चल हम बताते हैं क्या होता है। वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक के, ठीक है, अभिकारक के क्या हो जाए, जो हमारे अभिकारक हैं उनके मूलक या आयन को क्या कर दिया जाए, उन मूलकों के आयनों, मूलकों या आयनों को क्या कर दिया जाए, परस्पर उनमें विनिमय कर दिया जाए। विनिमय करने के बाद यानी उनको तोड़ दिया जाए, विनिमय करने के बाद जो नया उत्पाद बनता है, नया उत्पाद बने, उसी को क्या कहते हैं, उभय अपघटन अपक्रिया। ठीक है, क्या कहते हैं, उभय अपघटन अपक्रिया। आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद पढ़िएगा एक बार, समझ में एकदम आ जाएगा। बस आपको याद रखना है, अभिकारक के यौगिक जो हैं, अभिकारक यौगिक के आयन या अभिकारक के जो यौगिक है उनके आयनों के विनिमय द्वारा, उनके आयनों के विनिमय द्वारा नए उत्पाद का बनना ही उभय अपघटन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे सोडियम सल्फेट है, फिर बेरियम क्लोराइड है, ठीक है, बेरियम क्लोराइड है। जब इन दोनों के बीच में हम क्या करवाएं, रिएक्शन करवाएं, ठीक है, ये हमारा अभिकारक है, ये अभिकारक है, ठीक है, अभिकारक के जो मूलक हैं, ठीक है, यानी आयन है, इनके दोनों के बीच में हम क्या करा रहे हैं, विनिमय कराएं। विनिमय कराने पे जो नया उत्पाद बन रहा है, क्या बन रहा है, विनिमय उत्पाद बन रहा है, इसी को क्या कहते हैं, बेरियम सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं, बेरियम सल्फेट बनेगा, ठीक है, और क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। ओके दोस्तों, अरे बच्चा समझो यार, कहाँ सोए हुए हो तुम लोग, समझो, समझने की कोशिश करो मेरे लल्ला, मेरे मुन्ना, समझो तुम लोग, ठीक है, जब तक समझोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। चलो इतनी बात क्लियर हो गई।
अब हम समझते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ऊष्मा शोषी अपक्रिया ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता हो। क्या हो? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता हो, उस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया को ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं तुरंत, और बस चुटकियों में इसको फिनिश करते हैं, समझते हैं। यानी कहने का मतलब है ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो, ऊष्मा का अवशोषण होता है। चलिए देखते हैं, N2 है और O2 है, जब इनके बीच में हम क्या कराएं रिएक्शन करवाते हैं तो 2NO बनता है। 2NO क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। और इसमें हमें क्या हो रहा है ये देखो, जो हमने आपको पहले बताया था कि अवशोषण जहां होगा ऊष्मा का, वहां पे माइनस साइन क्या लगेगा? माइनस साइन लगेगा। ठीक है, समझ में आया आपको? कोई नहीं, चलिए आइए देखते हैं। मैंने बताया आपको कि अवशोषण जो होता है वहां पे माइनस साइन का प्रयोग होता है, जहां पे ऊर्जा मुक्त ऊष्मा मुक्त होती है वहां पे प्लस का साइन का यूज होता है। इतनी बात समझ में आई? आप लोगों को ये वीडियो एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, मैं आशा रखता हूँ। चलिए तो यहाँ पे देखिए, ये क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऊष्मा का अवशोषण हो रहा। इतनी बात क्लियर हुई मेरे प्यारे बच्चा? खाओ, हंसो, खेलो, कूदो, नाचो, गाओ, लेकिन पढ़ाई भी करो, तभी मजा आएगा। ये नहीं कि बस कान में लीड लगा लिए, पढ़ाई के चक्कर में पढ़ाई कर रहे हो और कान में लीड लगा के बैठी हो, बस मम्मी पापा को चूतिया बना रहे हो ना। ऐसे नहीं करना है, पढ़ाई करना है। ओके, आ जाओ, चलो मेरे चच्चा लोग आओ, इधर देखो। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको? ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम बात करेंगे ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया की। किसकी? ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया वो ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा का मुक्त होना निकलना क्या कहलाता है? ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहलाती है। आइए अब हम इसको डिफिनीशन आपको लिखवाते हैं और समझते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे रेडॉक्स अपक्रिया की। किसकी? रेडॉक्स अपक्रिया की। ठीक है, चलिए भैया आइए, अभी सोए नहीं हो, जाग गए हो तो फिर से आइए समझते हैं। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं आराम से, फिर उसके बाद खाना खाइए, नहाइए धोइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मेरे बच्चा लोग, अच्छे बच्चे आओ। ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती हो। क्या हो? ऊष्मा निकलती हो, मुक्त होती हो। ठीक है, इस प्रकार की अपक्रिया को ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती हो, अर्थात ऊष्मा बाहर निकलती हो। ठीक है, सिंपल भाषा में ऊष्मा क्या होती हो? निकलती हो। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं इसका एग्जाम्पल। देखो मैंने यहाँ पे कार्बन लिखा है। कार्बन क्या है? जो ग्रेफाइड है वो कार्बन का अपर रूप है, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रेफाइड लिखा है और यहाँ पे कार्बन लिखा है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये कार्बन ग्रेफाइड जो है कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, और मैंने ऑक्सीजन गैस लिया है। जब इसकी क्रिया करवाया तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, लेकिन क्या हमें दिखाना है? वहां पे हमें ये दिखाना है कि ये ऊष्मा जो है क्या हो रही है? ऊष्मा जो है क्या हो रही है? निकल रही है। क्या हो रही है? निकल रही है। ठीक है, ऊष्मा क्या हो रही है? निकल रही है। कितनी ऊष्मा निकल रही है दोस्तों? 94.0 किलो कैलोरी। क्या है? किलो कैलोरी है, याद रखना, किलो कैलोरी। मेरे बच्चा, मेरे मुन्ना आओ समझो। ठीक है, तो ये कितनी किलो कैलोरी? 94.0 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त हो रही है। इतनी बात क्लियर हो गई? जब इतनी बात आपको क्लियर हो गई है तो मैं समझूंगा कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। अब दोस्तों, आप मेरा आने वाला नया वीडियो है रेडॉक्स अपक्रिया पे, तो उसको देखना ना भूलिएगा, जिससे ये मैं अब जो वीडियो आएगा उसके बाद ये फर्स्ट चैप्टर मैं फिनिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आई होप अच्छा लगा ही होगा। ठीक है, और पसंद आया होगा वीडियो, क्योंकि क्लियरिटी भी अच्छी मैं दे रहा हूँ।
और आप लोगों को जब अच्छा लग रहा है तो थैंक यू देखने के लिए वीडियो को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहें।